जय श्री राम। दोस्तों, एक बार भगवान भी स्वयं दुविधा में पड़ गए थे और सोचने लगे कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है, विपदा आती है, उस पर संकट आता है, कोई मुसीबत आन पड़ती है तो वो भागा भागा मेरे पास आता है और मुझे केवल अपनी परेशानी, अपने दुखड़े, अपने तकलीफ़ें, अपने दुख दर्द यही बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख या अपनी संतुष्टि या अपने सुख साधन की बातें नहीं करता। मेरे पास आके सिर्फ कुछ न कुछ मांगने लगता है और अपने ही रोने लगता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निवारण के लिए, निराकरण के लिए देवताओं की एक मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई और बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके बहुत ही कष्ट में पड़ गया हूँ, बहुत दुविधा में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, मेरे पास शिकायत लेके आता रहता है, जबकि मैं उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास दौड़ा आ जाता है, जिससे न तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, न ही शाश्वत स्वरूप में रहकर मैं अपनी साधना कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि किसी हालत में न पहुँच सके। प्रभु को विचारों करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए और अपने अपने सुझाव दिए और सुझाव देना शुरू किए। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं भगवान। तो भगवान ने कहा, ये स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, उसे वहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अधिक समय नहीं लगेगा। इस पर इंद्रदेव ने सलाह दी कि हे प्रभु, कि आप किसी महासागर में चले जाएं। और वरुण देव बोले, प्रभु आप अंतरिक्ष में चले जाएं। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी अलग अलग, जैसे जिनकी सोच थी उसके अनुसार सबने अपना अपना सुझाव दिया। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहाँ भी पहुँच जाएगा जहाँ अवश्य पहुँच जाएगा। मनुष्य नाम का प्राणी हर जगह पहुँच सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इस पर भगवान दुखी होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूँ और अपना शांतिपूर्वक साधना कर सकूँ। अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि आप उस स्थान पर निवास करें जहाँ पे मनुष्य की पहुँच बहुत दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों, सूर्यदेव भगवान ने प्रभु को जो राय दी वो बताया, वो ये था कि प्रभु को सूर्यदेव बोले कि भगवान आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थानों पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहता है, कहीं ना कहीं पहुंचता रहता है, लेकिन क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ देखता है, बाहर की प्रकृति को देखता है, दूसरों की तरफ देखता है, स्वयं के अंदर अंतरात्मा में अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। इसलिए आप यहाँ आपको कदापि तलाश नहीं करेगा मनुष्य। करोड़ों में कोई एक जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा, वह आप से शिकायत करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छा शक्ति और कुछ मांगने की शक्ति, क्षमता समाप्त हो चुकी होगी। भगवान को सूर्यदेव की बात बहुत ही पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, कंदरा, गुफा, ऊपर नीचे न जाने कहाँ कहाँ आकाश पाताल में ढूंढ रहा है और प्रभु मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी अपने भीतर, अपने अंतरात्मा में, अपने अंतर में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। कोई करोड़ों में एक विरला व्यक्ति होता है जो इस राह पर चल पाता है। इसलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में वो न जाने कहाँ दर दर घूमता रहता है, भटकता रहता है, डोलता रहता है, कभी कहाँ। अपने हृदय के दरवाजे, कपाट को खोल कर नहीं देख पाता है। हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए भगवान ईश्वर को देखने के लिए मन रूपी दरवाज़ा है, उसको बंद होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन रूपी द्वार संसार की तरफ खुला हुआ है और हृदय रूपी मंदिर जो है ये प्रभु की ओर खुला है और बाहरी चीज़ों के लिए बंद है। तो सभी लोग जो है प्रभु से, भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, कुछ न कुछ रोना दुखड़ा अपना रोते रहते हैं। वो अपने हृदय में जहाँ पे प्रभु का स्थान है, जहाँ विराजमान है, घट घट के वासी प्रभु हैं, उनको वहाँ तलाशता नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी छोटी सी सा वृत्तांत। जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक प्यारे से छोटे से कमेंट के साथ
अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और यदि आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एकदम फ्री है सब्सक्रिप्शन, कुछ शुल्क नहीं है। जय श्री राम।